परम पिता परमेश्वर संसार की सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी ताकत, आज उन्हीं के आदेश पर आप सबके लिए जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है कथनी और करनी। जी हाँ बच्चों, कथनी और करनी। इस संसार में लोगों की कथनी बहुत ऊंची है। इंसान अपने मुख से इतने ऊंचे ऊंचे, इतने बड़े बड़े वचन कह जाता है जो आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विचार जो अपनी कथनी के माध्यम से वो कह तो जाता है। ये आकांक्षाएं भी रखता है कि वो उन बुलंदियों को छूना चाहता है, पर सच्चाई ये है कि उन बुलंदियों को जो आकाश तक की उड़ान है, आकाश को छूने की चाहत है, उसके लिए बहुत मेहनत, परिश्रम, बहुत सी तकलीफें, बहुत सी रुकावटें, बहुत सी समस्याएं। कहना चाहेंगे कि यात्रा कठिन है, ये सफर भी कठिन। वो कह तो जाता है पर सफर तय नहीं कर पाता। ठीक ऐसे ही इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, उनका वास्तविक वजूद या उनकी वास्तविकता वो हकीकत में उस मुकाम तक नहीं पहुंचे होते जितनी बड़ाई वो लफ्जों के जरिए, अपनी बाणी के जरिए अपने को महत्व देते हैं। एक छोटा सा परिचय कि आप कौन हैं, तो अपने बाप और दादा, परदादा, या यूं कहिए कि अपना पूरा वंश बता देते हैं। वो किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, किस घराने के हैं, उस घराने का कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी एक पहचान रखता है, जिसने जीवन में कोई श्रेष्ठ भूमिका निभाई है। आप अपने परिचय में बताते हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं। आप अपना ज्ञान, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा, अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां सब लगाकर अपना परिचय देते हैं। कारण है कि आप खुद को बड़ा मानते हैं, बच्चों अपनी तारीफ आप ही की तो क्या फायदा। बड़ी बड़ाई ना करी, बड़ी न बोले बोल, बड़ी बड़ाई ना करी,
बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। जी हाँ बच्चों, ये रहीम का ही एक दोहा है कि बड़े अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी तारीफ नहीं करते, बड़े बोल भी नहीं बोलते। उनका स्वयं का व्यक्तित्व ही उनकी पहचान होता है। जैसे हीरा, वो कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख टका है, लाखों में है। तारीफ तो जब है कि आपकी तारीफ कोई दूसरा करे। आपके अंदर अगर गुण है तो वो हीरे की तरह चमकेगा ही, प्रकाशवान होगा ही। और आपका आचरण जो प्रकाशवान है, आपका व्यक्तित्व जो सौंदर्यवान है, आपका व्यवहार जिसमें रब्बी दौलत मौजूद है, वो छुप नहीं सकता। वो नजर आएगा ही, वो लोगों को दिखेगा ही। सच्चाई छुपती नहीं। सच्चाई स्वयं में अपना एक प्रकाश रखती है, अपना एक वजूद रखती है। सच्चाई नाम ही प्रकाश का है, उस दौलत का है, उस रूहानी दौलत का नाम, जिसकी सुगंधी चारों तरफ फैलती है और नजर आ जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है कि वो अपनी तारीफ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर अपना परिचय देते हैं, हैसियत से बढ़कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मान लीजिए कि मालिक की दया से आपको कोई औहदा, कोई पहचान मिल जाती। सच ये है कि आपके जीने का अंदाज बदल जाता है, बोलचाल बदल जाती है। आप ऐसे इतरा के चलते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी आपकी लॉटरी निकल आई, ना जाने कितना बड़ा खजाना आपको मिल गया। और आप अपनी अति दिखा देते हैं, जरूरत से ज्यादा खुश होना, जरूरत से ज्यादा बड़कपन को जाहिर करना। रहीम ने अपने एक दोहे में कहा कि रहीमन अति न कीजिए, रहीमन अति न कीजिए, गही रहिए निज कान, सहजन अति फूले तो डार पात की हानि। रहीमन ने इस दोहे में सच्चाई को बयां किया कि किसी भी चीज की अति गलत है, नुकसानदेह है, हानिकारक है। ज्यादा धन का मान हो, उसकी अति हो जाए तो वो भी गलत है। इंसान को एक बार धन की भूख लग जाए तो प्यास बढ़ती चली जाती। ऐसी अति, ऐसी भूख जो खत्म नहीं होती। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, उनसे अगर पूछा जाए
तो वो कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके पास कितना धन है। ये अति हानिकारक इसलिए है कि इसके अंदर अहम आ जाता है, और अहम की अति नाशवान है, नुकसानदेह है। किसी भी चीज का अति हो जाना, बढ़ जाना, कहने का तात्पर्य है कि सीमा के अंदर रहना ये आपके लिए सुरक्षा है। मर्यादा में जीना आपके लिए लाभप्रद है। पर अगर सीमा से बढ़कर लक्ष्मण रेखा पार करना चाहेंगे, मर्यादित आचरण छोड़कर अति को पाना चाहेंगे, तो यकीनन आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा दिखावा भी गलत है। आ जाते हैं ऐसे कई लोग कि हमारे तो चोरी हो गई, हमारा तो धन लुट गया, हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि आपने उसे दिखाया। आपको जिस चीज की भूख हुई आपने उसकी अति कर डाली। धन दौलत जेवर गहने रुपए जो कुछ है वो बढ़ता जा रहा, दिखाते जा, दुनिया को दर्शाते जा रहे हैं। कहीं भी वो सीमा में बंधा नहीं है। वो भूख है और आप उस भूख को पूरा करने में लगे। बच्चों, एक हकीकत भी है, जो पहली बार दुनिया की ऐसी चमक को पाता है, प्राप्त करता है, जिसने पिछले जन्मों में नहीं देखा होता, वो दिखावा ज्यादा करते हैं। उतना होता नहीं है जितना प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते। अक्सर जिनके पास पहली बार जितनी दौलत मिलती है, वो उसे दिखाते ज्यादा हैं, बोलते ज्यादा हैं। या यूं कहें, जिनके पास इतनी दौलत होती ही नहीं, जिनके पास होता नहीं, वो बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर अपने परिचय, अपनी पहचान, अपना इंट्रोडक्शन। जिनके पास वास्तविकता में होता है, वो जाहिर नहीं करते, दिखावा भी नहीं करते। हाँ, उनके पास है, खुदा की मेहरबानी समझते हैं, शुक्र समझते हैं, पर दर्शाते नहीं। थोड़ा पाकर खुद को बड़ा बताना, ये सांसारिक जीव की आदत कहिए, स्वभाव कहिए। ये वो लोग हैं जिनकी खुद की ऐसी पहचान नहीं, मगर खुद को दर्शाते हैं कि ये बहुत बड़े। आप उनसे मिलना चाहें किसी काम के लिए, किसी व्यक्तिगत सिलसिले के लिए, वो आपको दर्शाएंगे कि वो बहुत व्यस्त हैं। अपना शेड्यूल बताएंगे कि इतने से इतने समय वो विदेश में होंगे, उसके बाद फलां कंट्री में, फिर अपने ही किसी मुल्क के किसी दूर शहर का नाम। अपनी मीटिंग्स बताएंगे कि उनके पास इतनी मीटिंग्स हैं। अपना कार्य बताएंगे कि मुझे कहां कहां जाना है और क्या क्या करना है। कई राजनीतिक मुद्दे होंगे, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे,
कई सामाजिक कार्यक्रम होंगे, कई संस्थाओं से जुड़े होंगे और ले दे के बताएंगे कि इतने समय तक तो वो इस शहर में ही नहीं हो। पर ये सच नहीं, वो इसी शहर में होते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि वो कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, कोई अमेरिका नहीं गए, किसी अन्य शहर में नहीं गए, वो इसी शहर में है। पर बड़ी बड़ी बातें करके बताना, कि जाहिर करना कि ये बड़े लोग हैं, इस संसार की आदत बन गई। आपको बताना चाहेंगे कि मेरठ की बात है, जब हमारा पहला कार्यक्रम हुआ तो वहां एक व्यक्ति है, हाथ में एक एल्बम पकड़ रखी थी। हमें तो वो फोटोग्राफर ही लगे। कुछ जानी मानी हस्तियों के साथ उन्होंने फोटो खिंचा ली थी और आए अपना परिचय देने लगे। मेरी ये संस्थाएं हैं, मेरा ये कार्य है, मैं ये कारोबार करता हूँ, मैं प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता हूँ और आपको देखकर मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई कि आपका प्रोग्राम मैं बंबई में करा दूं। वो पहली बार आया, उसके बात करने का अंदाज और हमारी नजरों से छुप नहीं सका। सच ये है कि परमात्मा की दया से वो देवी दृष्टि है कि हम आसानी से पढ़ लेते हैं। हम सब कुछ सुनते रहे, हमने कोई हाँ ना में कुछ जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि माता जी कुछ जवाब देंगी, कुछ हामी भरेंगी, कुछ कहेंगी कि हाँ भाई आप प्रयास करिए। हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस आशीर्वाद दिया, पानी की बोतल थी, आशीर्वाद दिया और वो चला गया। और ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद अभी पिछले दिनों हमारा पिछला कार्यक्रम अभी रिसेंट जब हुआ, वो व्यक्ति फिर आ गया घूम फिर के। इस बार भी आया तो कहने लगा आपको याद है मैंने आपको एल्बम दिखाई थी, मैं आपका प्रोग्राम कराना चाहता था, मैंने इस बारे में आपसे बात की थी, अब मैं फिर आया हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपका प्रोग्राम कराऊं। वो अपना इंट्रोडक्शन इसी तरह देता, मेरा बेटा ये करता है, मैं फला काम करता हूं, मेरी इतनी जगह, मैं इस पद पर हूं, इस ओहदे पर हूं। ऐसे लोग अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी बातें रखते हैं। कहीं संस्था से जुड़े होते हैं, कहीं प्रबंधक होते हैं, कहीं संस्थापक होते हैं, कहीं उस संस्था को के साथ जुड़े होते हैं, कहीं पर उन्हें कोई खास पद मिला होता है और इस तरह वो सारा दिन बैठा। जो इतने व्यस्त होते हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं होते, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। और जो नहीं होते वही अपनी तारीफ में इतनी बातें, अपना इतना परिचय ऐसे दे डालते। ऐसे लोगों की कमी नहीं, बहुत से ऐसे आए जो अपना विजिटिंग कार्ड लेकर आए। उस कार्ड में उन्होंने कितना कुछ लिखा रखा था, जिसमें बहुत सारे पद, उन्होंने ये बताया कि वो रिटायर्ड रह चुके हैं और इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पद उन्होंने संभाले हैं। कौन जानता है कौन उनसे पूछने जा रहा है कि इसकी सच्चाई क्या है। आप पहली बार मिल रहे हैं। बच्चों, जब भी किसी शहर में जाते हैं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है। अभी प्रतापगढ़ का याद आ रहा है कि वहां पर आ गया एक व्यक्ति, उससे देखा लोगों को आराम मिल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, भीड़ आ रही है, आ गया, कहने लगा मैं कांग्रेस पार्टी का हूं और वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं उन सबका नाम लेने लगा, उनके साथ मेरा उठना बैठना है, मैं बहुत करीबी हूं, मैं आपका प्रोग्राम बड़ी आसानी से कर सकता हूं, बस आप एक बार हाँ कर दीजिए, आप तारीख दे दीजिए। हमने कहा ऐसे तारीख नहीं देते हम। आपकी तरफ से क्या तैयारी है, पहले आप पूरी बात करेंगे। आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है पहले उनसे हामी कराएंगे।
ऐसे कैसे हम आपको डेट दे दें? कहने का तात्पर्य है कि ये जगत की कथनी बहुत ऊंची है, बोलने का अंदाज बहुत ऊंचा। अगर भाषा पे भी गौर किया जाए तो भाषा भी बड़ी ऊंची होती है, बड़ी कठिन हिंदी, बड़ी ऐसी भाषा शायद हम भी नहीं समझ पाएंगे। हम तो बहुत साधारण भाषा में हिंदी बोलते हैं। कई बार प्रेस रिपोर्टर्स भी हमसे बात करते हैं, उनकी हिंदी बहुत क्लिष्ट, बहुत ही कह सकते हैं वैदिक भाषा होगी या बहुत ही कठिन हिंदी कह सकते हैं। हम उनसे साफ कह देते हैं कि भाई आप हमसे इजी भाषा में बात करें, क्योंकि हमें किसी वेद ग्रंथ शास्त्र को हमने नहीं पढ़ा, इसलिए उस भाषा को हम नहीं जानते जिस भाषा की बात आप कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े उच्च विचार, ऊंची सोच, सोच में कोई बुराई तो नहीं है, पर सफर तय करना ये मायने रखता है, और वही इंसान नहीं कर पाता। एक बार की घटना है कि कोई संत महात्मा यूं ही यात्रा पे निकले। रास्ते में एक मंदिर देखा तो मन में ख्याल आया कि 2 घड़ी यहीं बैठकर विश्राम कर लें, फिर आगे चलते। जब मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में भीड़ थी। वो इधर उधर छांव देखने लगे, कोई वृक्ष हो, कोई पेड़ हो तो उसकी छांव में बैठ जाएं। देखा तो एक वृक्ष नजर आया, पर वो इतना ऊंचा था, उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वो मंदिर से भी ऊपर जा रहा था। पत्ते भी उसमें बहुत कम। उन्हें देखकर बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा पेड़ जो मंदिर से भी ऊंचा है, इस मंदिर के प्रांगण में इसे क्यों लगाया गया है? वहां के प्रबंधक और घूमने वाले यात्री पास ही खड़े थे। उन्होंने पूछा कि इतना ऊंचा पेड़ जो मंदिर से भी ऊंचा जा रहा है, इसकी लगाने की वजह क्या है? लोगों ने हंसकर जवाब दिया कि ये पेड़ की ऊंचाई ज्यादा है, इसीलिए इसे लगा रखा है। ये इतना ऊंचा पेड़ है, अपनी एक मिसाल है। जो संसार का भी यही हाल है। कोई व्यक्ति आपको ऊंचा दिख जाए, बड़ा है, ऊंचे पद का है, चाहे वो कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो, कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितने ही उसमें ऐब क्यों ना हो, आप उसे झुक के सलाम करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये अच्छा। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऊंचे पद पर विराजमान है, उसके अंदर 100 बुराइयां हों, उसकी ऊंचाई को आप देखते हैं और सलाम करते हैं। यही विचार महात्मा जी के मन में आए। उन्होंने कहा ऐसे पेड़ का क्या फायदा जो मंदिर से भी ऊपर सिर उठा रहा है, कर्म करने के काबिल नहीं, इतने पत्ते भी नहीं लगे कि दूसरों को छांव दे सके, ना कोई फल है जो दूसरों को दे तो दूसरों के काम आए। ऐसे पेड़ का क्या फायदा जो किसी पथिक को ना छाया दे,
न फल, न फूल, न पत्ते। जिसे कर्म करना ही नहीं आता, आप उस पेड़ को सलाम करते हैं, उसकी ऊंचाई को मानते हैं। वैसे ही जैसे कोई कितना ही बुरा बदमाश हो, गुंडा हो, मगर ऊंचाई पर बैठा है तो आप उसे भी सलाम करते हैं। उस वक्त मंदिर के प्रबंधक और जो जनमानस वहां मौजूद था, महात्मा जी की बातें सुनकर हैरत में पड़ गए कि महात्मा जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। बच्चों, यही सच है इस संसार का। हम नहीं सोचते कि गुणों को महत्व देना चाहिए, गुणों को सजदा करना चाहिए। हम ऊंचाई देखते हैं और उसे झुककर सलाम करते हैं। ये गलत है। बच्चों, जिस प्रकार इंसान ऊंचे ऊंचे बोल बोलता है, और ये बोल खोखले बोल हैं, ठीक ऐसे ही इस जगत में सब कुछ दिखावा है। वो जो कुछ कहता है, आज अगर आप देखें तो लगता है कि संसारिक लोग कितने धर्मात्मा हैं। बात करने की कलाकारी खूब अच्छी तरह से आ गई है। धार्मिक बातें, धर्मशास्त्र की बातें, हर व्यक्ति आज बहुत अच्छा कलाकार है, वक्ता है, प्रवक्ता है। अगर आप देखें तो बोलने का अंदाज एक से बढ़कर एक। आज धर्मशास्त्र की बातें, नैतिकता की बातें, अच्छाई की बातें, सच्चाई की बातें कैसे ढोल बजाकर पीटता है। और आप उससे मिलें तो आपको लगेगा कि ऐसे सज्जन व्यक्ति तो कोई और होगा ही। क्योंकि किताबी भाषा पढ़कर ये जान लिया किताबों के जरिए कि सदकर्म करना है, सदकर्म की गहराई को नहीं जाना। उन्होंने ये मान लिया कि अगर हम अच्छा बोल रहे हैं, हमारी भाषा वजनदार है, हमारे बोल ऊंचे हैं, हम अच्छाई और सच्चाई की बातें कर रहे हैं, तो हम अच्छे हैं, समाज में हमारी खुद की पहचान है। पर अंतर ऐसा नहीं है बच्चों। संसार जिसे उपासना मांग रहा है, भक्ति मान रहा है, वो भक्ति सिर्फ महज दिखावा है। आज दिखता है कि हर व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहा है, तीर्थ स्थल पे जा रहा है, दर्शन के लिए जा रहा है। रोज का एक नियम बना लिया, फल फूल सामग्री लेकर, धूप बत्ती लेकर, तुलसी की माला लेकर आप वहां जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, रोज माथा टेकते हैं। रोज का नियम है। सांसारिक प्राणी को लगता है आप कितने धर्मात्मा हैं, कितनी भगवान में आपकी श्रद्धा है, कितने बड़े उपासक हैं, कितने बड़े भक्त हैं आप। पर सच ये है कि आप इसलिए जाते हैं क्योंकि भौतिक जगत की चीजों की चाहत में, धन की चाहत में आप रोज जाते हैं। और निरंतर जाने के बाद भी अगर आपकी इच्छा के अनुकूल, आपकी कामना के अनुकूल पूर्ति होती है तो ठीक है, और अगर कहीं आपकी पूर्ति नहीं होती, आपको सफलता नहीं मिलती, आप लोगों से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहिए, कोई और उपाय, फिर दूसरा उपाय, और दूसरे उपाय से ना हुआ फायदा तो तीसरा, फिर चौथा।
और फिर असंख्य। कारण आपका मन टिकता ही नहीं, मन में स्थिरता ही नहीं। किसी भी फल की कामना की शीघ्रता आपके अंदर बहुत होती है। सब्र नहीं है, विश्वास नहीं है। सच कहें तो श्रद्धा और आस्था भी क्षणिक है। कभी भाव उठते हैं और कभी टूट जाते हैं। कहीं यथार्थ सच को देख लिया, वास्तविकता को देख लिया कि सचमुच हमें सफलता नहीं मिल रही, वो आस्था भी डगमगा जाती है, वो श्रद्धा भी डगमगा जाती है। सच क्या है बच्चों, कि धर्म की पूरी पहचान अभी हुई नहीं। आपने धर्म जो बाहरी रूप में आपको दिखाया जा रहा है, आप उसी को धर्म मान रहे हैं। कि मंदिर चले जाना, बाहरी सामग्री पूजन नियम को धर्म मानते हैं। वहां जाकर मत्था टेकते हैं, नीति नियम करते हैं, और मनोकामना ना पूर्ण होने पर रास्ते से भटक जाते हैं। दुखी और परेशान होकर आप चोरी, झूठ और असत्य की राह पर चल पड़ते हैं, क्योंकि आपकी चाहत भौतिक जगत की चीजों की प्राप्ति मात्र है। आप अभी इस सच से अनभिज्ञ हैं कि धर्म का मार्ग, सच्चाई का मार्ग जिसे धर्म कहा गया, परमार्थ कहा गया, आध्यात्म कहा गया, उसे गुरु ही दर्शाता है। गुरु की शरण में आकर ही धर्म का बोध होता है, धर्म को जानने वाले बनते हैं। ये बाहरी रूप में जो कुछ नजर आ रहा है, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। सच तो ये है कि यहां आप ठगे जा रहे हैं। इस समय जगत में आसुरी शक्तियां का बड़ा प्राबल्य है, बहुत अधिकता है। जी हां, आसुरी शक्तियां कई रूप बदलकर जनता पर आक्रमण कर रही हैं। बड़ी चतुराई से विषय वासना, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, छल, कपट की माया का जगत, माया का ये जाल आज चारों तरफ फैला हुआ है। कहीं किसी ने गाय रख ली, उसके आगे धूप बत्ती जला दी, घंटी बजा दी और कहा कि आप जो भी पूछेंगे गाय आपको जवाब देगी। आप वही खड़े हो जाते, आप मासूम हैं, दुखी हैं, परेशान, सोचते हैं कि ये जो सामने पंडित जी तिलक विलक लगा के खड़े हैं, गाय को भी तिलक लगाया है, कितनी घंटियां पहना दी हैं, मणके माला पहना दी है, अगरबत्ती जल रही है, जरूर कोई ताकत होगी। पंडित जी जो कहेंगे, गाय जो कहेगी वो सही होगा। आप पंडित जी से कहते हैं कि हाँ आप बताइए। पंडित जी कहते हैं गाय के सामने पहले 100 का नोट रख,
आप रख देते हैं। अब कहते हैं कि अपनी बात कहे, गाय जरूर सिर हिला के बताएगी हाँ मैं। आपने रख दिया, मन की बात कही, गाय ने सिर नहीं हिलाया। अब पंडित जी कहेंगे कोई कमी है तेरे अंदर, इसीलिए गाय माता ने जवाब नहीं दिया, गौ माता ने। अब इसे खुश रखने के लिए जवाब चाहिए तो 500 का नोट रख। आप 500 का भी नोट रखते। पंडित जी इस तरह करके आपसे ना जाने कितनी चीजें ले आते, थोड़ी देर में कहते हैं सामग्री भी ला, फूल भी ला, ये भी ला, सब दे देते। और सिर का क्या ऐलान, धीरे से पीछे सिंह को छेड़ते हैं, गाय सिर हिला देती है और कहते हैं भाई अब गाय ने कह दिया, अब तेरी मनोकामना जरूर पूरी हो। ये है माया का जाल। अब मनुष्य योनि में आकर पशु से जवाब मांगते हैं, गौ को अपनी माता मानते हैं। ये सच है कि वो दूध देती है, इसलिए इस जीव की संभाल करें। पर ये नहीं कि आप गाय की पूजा करने लग जाएं। ये सब माया का जाल है। कहीं तोते को ही पकड़ के बैठ जाते हैं जन्म पत्री निकालने के लिए। पता ये तोते को क्या समझ, आप तोते को मत्था टेकते हैं, तोता अभी आपको बताएगा कि आपके जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह निरंतर आपको ठगा जा रहा है। आपके घर में ऐसे पंडित जी रोज पहुंच जाते हैं जो कहते हैं कि हम आपका भाग्य बदल देंगे, हम उपाय बताएंगे,